बैल जो होगा जिया माता का ही पुत्र होगा। जिया माता का ही पुत्र हुआ वो भी। अच्छा, सामने जो मैं कहानी रखने जा रहा हूँ दरअसल YouTube में आपको कहीं नहीं मिलेगी। भैल देवता की जन्म की कहानी, आखिर उनका जन्म कैसे हुआ और भैल देवता का नरसिंह देवता से क्या वास्ता है, धामदेव और भैल देवता का युद्ध क्यों हुआ, आखिर ऐसे क्या राज है जिया माता का भैल देवता के साथ में। दोस्तों आपको हर एक कहानी सुनने को मिलेगी आज की वीडियो में। यकीन मानिए दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आखिर नरसिंह देवता क्या ताकत होती है आपको कहानी में अंदर सुनने को मिले। नरसिंह देवता को क्यों बोला जाता है ऐसा जोगी, रमता जोगी बहता पानी। दोस्तों लग गई तो लाख की, नहीं लगी तो खाक की। दोस्तों आपको सब वीडियो में देखने को मिलेगा अंदर। आखिर 9 लाख कतिरों में भैल का खौफ क्यों है। आज तक आपने ये कहानी यूट्यूब पर नहीं देखी होगी, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ दावे के साथ, क्योंकि मैंने बहुत सर्च करा है, मेरे को नहीं मिली यूट्यूब पर, तो मैं इसलिए पहली बार आपके समक्ष यूट्यूब पर लेके आ रहा हूँ। दोस्तों अगर आप हेमचू पहाड़ी को फॉलो करते हो और हेमचू पहाड़ी को लाइक सब्सक्राइब अगर करते हो तो दोस्तों हमारा फर्ज बनता है फिर आपके लिए ऐसी कहानियाँ लेके आना। और आप लोग मुझसे जो उम्मीद रखते हो तो मेरा हर हमेशा प्रयास ये रहता है कि आप लोगों की उम्मीदों में खड़ा उतरूँ। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो हाचू हम पहाड़ी। बिरकारा बजरंगी हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों मैं आज जो आप लोगों के समक्ष कहानी रखने जा रहा हूँ, हर क्षेत्र की कहानी अलग होती है, तो इसलिए किसी के पास और अगर कोई फंगा होगा तो मुझे ज़रूर देना, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ भैल देवता की कहानी शेयर करूंगा। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा और निवेदन करूंगा, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है और सत्य कहानी है, कहीं पर आपके घर के इष्टों ने या कहीं आपके घर के पितरों ने घर का भला करा है या आज आपका वंश उनका ऋणी है, तो आप अगर हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करना चाहते हैं तो दोस्तों अवश्य ये कहानी हम लोगों के साथ साझा करेंगे। और हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है दोस्तों, जैसा कि आप लोग इतना प्यार दुलार देते हो तो मैं आपका हमेशा कृतज्ञ आभारी रहूँगा। एक चीज़ और कहूँगा कि हमारा देवभूमि पॉडकास्ट नाम से एक दूसरा चैनल भी है, तो जिसमें हम उत्तराखंड के गुरुओं को बुलाते हैं, सभी गुरुओं को, और आप लोगों को अलग अलग देवी देवताओं की जानकारी देते हैं। यदि यही उम्मीद करते हैं जैसा आपने हेमचू पहाड़ी में हमें प्यार दिया, देवभूमि पॉडकास्ट में भी आप हमें इसी तरीके से प्यार दोगे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी में आगे बढ़ते हैं। आज दोस्तों भैल देवता की जन्म की कहानी में आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ। भैल देवता जो होते हैं वो 9 लाख कतिरों में खेलते हैं, और 9 लाख कतिरों में इस तरीके से खेलते हैं कि वो जब आते हैं तो दोस्तों इतना विकराल रूप बोला जाता है, हवा में खेलते हैं और हवा में खेलते हैं और इस तरीके से समसड़ियाँ बोला जाता है एक प्रकार से, और इस तरीके से उनका आक्रोश और इस तरीके से उनका गुस्सा रहता है। मैं आज आप लोगों के समक्ष वो कहानी रखने जा रहा हूँ। माता जिया को जो 9 लाख कतिरों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इससे पहले मैंने माता जिया की कई कहानियाँ और कई ऐसी चीज़ें मैंने स्टोरियाँ डाली हुई हैं, आप अगर उसमें चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों ये कहानी जब की है जब माता जिया के पेट में धामदेव का आगमन हो चुका था, तो माता जिया ऐसी नहाने गई थी, बोलते हैं पहले से रानी बाग से बोला जाता है गुफाएं थी हर जगह जाने की, तो माता जिया गुफाओं के रास्ते ही जाया करती थी, जैसे कभी हरिद्वार चले गई, कभी कहीं को। तो इसी प्रकार से माता जिया की जो गुफाएं थी वो बनी हुई थी। तो जब माता जिया धामदेव उनके गर्भ में आगमन हो चुका था, क्योंकि माता जिया ने महादेव से कहा था कि मुझे बिगर बाप का पुत्र चाहिए और मुझे ऐसा पुत्र चाहिए कि जो बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी होगा, उसके आगे हर कोई नतमस्तक होगा। तो ये वचन सुन के उनने सभी ने बोला कि यार चलो ठीक है, बिगर बाप का पुत्र लेकर आएगी माता जिया। तो माता जिया ने यहाँ भक्ति करी चित्रेश्वर महादेव में इस तरीके से भक्ति करी बोला जाता है। तो माता जिया के जब गर्भ में
धामदेव का आगमन हो चुका था। बोलते हैं 9 लाख कतिरू में जिस तरीके से हरजू करू में हरजू देवता को सूर्यपुत्र माना जाता है, और इधर 9 लाख कतिरू में धामदेव को सूर्यपुत्र माना जाता है। सेम प्रोसेस है उधर का भी और इधर का भी। तो जब धामदेव माता के गर्भ में आ चुके थे तो माता जिया कहाँ गई? सागर ताल नहाने गई थी। तो माता जिया जब सागर ताल में नहाने गई तो बोला जाता है वहाँ पर माता जिया के पेट में दर्द हो गया, इस तरीके से दर्द हो गया, बहुत दर्द हो गया वहाँ सागर ताल में। पहले का युग था दोस्तों, पहले के समय की बातें हुई है सब। इतना दर्द हो गया, माता के पेट से खून निकल गया। जब खून निकल गया माता के वहाँ से, तो वो खून कहाँ चले गया? सागर ताल में चले गया। तो माता जिया वहाँ से आई और आने के बाद अपने घर में चली गई, और सागर ताल में जाकर वहाँ पर क्या हो गया? एक जो खून की बूंदें गिरी थी, वो खून की बूंदों ने क्या रूप ले लिया था? एक मसाण का रूप ले लिया था, एक शैतान का रूप ले लिया था, एक शमशणिया का रूप ले लिया था, और इस तरीके से शमशणिया बन गया था, बड़ा विकराल शमशणिया बन गया था वहाँ पर सागर ताल में। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। कभी कभार दोस्तों ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे आपको रामायण में भी जिक्र मिलेगा, और आपको कई ऐसे तथ्य प्रमाण मिलते हैं हमारे पहले से देवी देवताओं के, कि उनको भी पता नहीं रहता था कब क्या चीज़ होने वाली है। जैसे हनुमान जी को कभी पता नहीं था कि मेरा एक पुत्र है मकरध्वज। आप देखोगे रामायण में उसका प्रसंग है कि जिस वक्त हनुमान जी जब पैताल लोक में जाते हैं तो उस टाइम पर मछली के पेट से बोला जाता है मकरध्वज का उत्पत्ति हुई थी। तो इस टाइप से मकरध्वज कहते हैं हनुमान। जिस वक्त समुद्र में लंका दहन कर तुम लौट रहे थे, पसीने की बूंद समुद्र में गिरी, उस वक्त मछली ने जल पान करा, और जल पान करके ठहर गया गर्भ तत्काल उसे, मिल गया विचित्र कर्म देव कर्म से, मकरध्वज सा लाल उसे। तो दोस्तों हनुमान जी को भी कभी इस चीज़ का आभास नहीं था कि मेरे पेट से, और क्या नाम कहते हैं, जो हनुमान जी को कभी इस चीज़ का एहसास नहीं था कि मेरी पसीने की बूंद से एक बच्चा पैदा हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर माता जिया को भी पता नहीं था कि मेरी एक खून की बूंद से एक बच्चा पैदा हो सकता है, क्योंकि जिया माता जो थी वो देव कन्या थी बोले जाता है। बोलते हैं दोस्तों जिया माता जो थी वो देव कन्या थी, लोग बोलते हैं, और गुरु लोग बोलते हैं। जागर में जिनके घर में जिया माता नाचती है तो वो देव कन्या ही बोली जाती है, जिया माता को देव कन्या ही बोलते हैं सब लोग। तो जिया माता को कभी पता नहीं था कि ये चीज़ हो गया है। और यहाँ जिया माता आई। जिया माता आने के बाद दोस्तों आप सभी को पता है किस तरीके से 9 भाई कुंवर और किस तरीके से कलवा देवता युद्ध चलता है मुगलों से। फिर जिया माता को छुड़ाया जाता है। छुड़ाए जाने के बाद जब जिया माता वापस जाती है, जाने के बाद जब वहाँ पर धामदेव पैदा होते हैं, किस तरीके से धामदेव परीक्षा देते हैं, किस तरीके से पृथ्वीराज राजा मरते हैं, मैं आपको ये सब शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके ऑलरेडी पहले मैं ये आपको सब शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं इससे पहले आप लोगों के समक्ष पार्ट डाल चुका हूँ इसके। तो दोस्तों जब राजा पृथ्वीराज मरते हैं और राजा धामदेव को सिंहासन दे देते हैं, यहाँ पर राजा धामदेव जब राजा बन जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो वहाँ शमशणिया था, जो भैल देवता थे, वो शमशणिया काय का रूप रख सकते थे, भैल भैल बोला जाता है उन्हें। भैल नाम क्यों पड़ गया था ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो जो शमशणिया रॉ के तल में थे, वहाँ उनको क्या लगा, बुरा लगा, क्योंकि वो जानते थे कि मैं जिया का माता का पुत्र हूँ और बड़ा पुत्र मैं हूँ, पहले मैं पैदा हुआ हूँ, धामदेव तो बाद में पैदा हुआ है। तब जाके वो क्या करते हैं, भैल देवता को जब ये बात वहां पता लगती है शमशणिया को, तो उनका क्या लग जाता है, दोष धामदेव में लग जाता है। अब दोस्तों पहले से क्या होता था, ये हमारी आज की परंपरा मैंने नहीं चलाई है, ये आपने नहीं चलाई है, ये किसी ने नहीं चलाई, ये हमारे पहले से ही राजवंश और पुरोहित कुल से ही चली हुई परंपराएं आई हैं दोष लगने की। और दोष कभी किसी के पकड़ में नहीं आता है, और जिसके पकड़ में आता है तो समझ लो उसका निवारण होने वाला होता है। जब दोष लगा, इनके राज में अकाल पड़ा, बहुत सारी चीजें हुई, तो माता जिया ने पूछा गुरु से, गुरु ये क्या चक्कर है, क्या हो रहा है। गुरु कसाम्बी से पूछा कि गुरु आखिर राज में ऐसा क्यों हो रहा है, हर चीजें दिक्कत हो रही है। तो गुरु ने कहा यार ये
दरअसल एक दोष लगा है समसुनिया का, और माता जिया को सारी कहानी बताते हैं गुरु। जब माता जिया को कहानी बताते हैं, अब इधर समसुनिया को क्या होता और क्रोध आ जाता है। कहते हैं गुरु सबकी जानने के बाद भी मेरे को न्याय नहीं दिला रहे हैं। अब इधर क्या होता है, सागर ताल में दो भैंसिया थे, भेलू भैंसिया और एली भैंसिया। तो ये क्या करते थे, भैंसे चलाते थे। पहले से भैंसों का ही व्यापार हुआ, भैंसों का ही सब कुछ हुआ। तो ये क्या करे, भैंसियों ने क्या करा, भैंस लेके थे सागर तल में। तो समसुनिया ने क्या करा, इनकी भैंसें सारी रॉ के तल में खींच दी। एक भैंस खींची, दो भैंस खींची, तीन भैंस खींची, चार भैंस खींची, इनको सभी को रॉ के तल में खींच दिया समसुनिया ने। अब वो लोगों ने क्या करा, उन्होंने कहा यार ये तो भैंसी पूरे समसुनिया रॉ में तल में दी। तो राज त्राहिमाम हयाती, राजा के पास आओ, राजा के पास आओ, राजा के पास आओ। और इधर माता जिया इनसे मना करती है कि तुम वहाँ मत जाना, धामदेव से कि तू वहाँ मत जाना, भैल के पास मत जाना, और वो खतरनाक है कि भैंसों को लेटा तो भैलिया ही बोलते हैं उसे। भैंसों को पहले खिंचाने तो उससे सबसे पहले भैल देवता ने तो उसे भैलिया बोलते हैं इस वजह से। तो जब वहाँ पर ये सबको भैंसों को नीचे रॉ के तल में खींच के ले गए, दोस्तों मैं पहले बताता हूँ कि किसी और गुरु की कोई और कथा होगी तो मैं उसको भी नमन करता हूँ, लेकिन ये जिस गुरु की विद्या है मैं उन गुरु को पहले नमन करता हूँ, क्योंकि ये विद्याएं मिलती नहीं है आज के समय में। तो आप ये देखो कि वो जब रॉ के तल में ले गया तो यहाँ से धामदेव को भी गुस्सा आ जाता है। माता मना करती है जिया माता, तो धामदेव भी दोस्तों अपना आप में राजा हुए। तो धामदेव कहते हैं मैं रॉ के तल में जाऊंगा, और रॉ के तल में जाने के बाद मैं वो समसुनिया को साथ के ऊपर लेके आऊंगा। तब जाके दोस्तों 9 लाख कतिरू अपना डोल कटारा और ये सारी तमले चमटे और भाला त्रिशूल लेके कहाँ पहुंच गए, सागर ताल में पहुंच गए। जाने जाने दीवाना लोगों में घोड़ा लागी, खैलिनी, खबरलिनी, पतौलिनी, पालिनी। और सागर ताल में पहुंचे, और नीचे पहुंचने के बाद दोस्तों समसुनिया ने 3 दिन 3 रात बीत गई। इन सबका क्या करते दिमाग चलायमान। सब जितने राजा थे और जितने 9 लाख कतिरू थे, ये सब वहां घूमते रह गए और इनकी बुद्धि भ्रमित कर दी वहां सबने। अब दोस्तों यहां क्या होता है, जिया माता बाहर बैठे बैठे परेशान हो गई। तब जिया माता क्या नाम कहते हैं, गुरु से कहते गुरु आप इनको ऊपर निकालो, कैसे आएंगे, हमारे 9 लाख कतिरू तो नीचे फंस गए, कैसे आएंगे ऊपर, गुरु तुम बताओ। तो गुरु कहते हैं मैं क्या बताऊं यार, ये तो सब वहां जा रखे हैं, वहां समसुनिया ने पूरा घेर दिया है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां से ऊपर बैठे बैठे कुछ भी नहीं कर सकता हूं। तब दोस्तों जब मैंने जिया माता को, आप लोगों को पता ही होगा, जब मैंने नरसिंह देवता को माता जिया का मैतवा बताया तो कई लोगों को पता ही नहीं था कि नरसिंह देवता उनके मैतवा होते हैं जिया माता के, और क्या राज था ये भी मैंने अपने चैनल में बताया हुआ है पहले कि नरसिंह देवता और जिया माता का क्या संबंध है, क्यों उनको मैतवा बोलती है नरसिंह देवता को माता जिया, और कैसे उनको अपने साथ दहेज में लेके आए थे। ये सारी कहानी मैंने डाली है। तब माता जिया क्या नाम कहते हैं, बाल खोल के बिकराल होके लहर का बाटा कवर जानी, कमर का बाटा लहर आनी। दोस्तों बीच में नौहर का बाका कमर जानी, कमर का बाका नौहर जानी, फूल सन्नारा आंखों मजे। अब से माता जिया के रोंगटे पूरे शरीर में इस तरीके से दोस्तों हमारे जैसे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, तो उसी प्रकार से माता जिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बाल पूरे फैला के माता जिया कहती है आज मेरा मैतवा कहाँ गया, आज मेरा मैतवा नरसिंह कहाँ गया, आज 9 लाख कतिरू मेरे फंस गए, आज मेरा मैतवा नहीं आया अभी तक। तो दोस्तों जैसी ध्यान कहाँ पड़ जाता है, जोशीमठ में दोस्तों तेरो पुरुषो नंग है गोचो अरे जोशी माट मजा पुरुषो जोशी मजा हेला नते नारासिंगा। और जोशीमठ में जब ध्यान पड़ता है तो दोस्तों नरसिंह रात लागी गोचो नते नरसिंहनी, रात लागी गोचो नते नरसिंहनी। देवता ने अपना तिमुर का लट्ठा और कमर की झोरी और पकड़ी। दोस्तों नरसिंह देवता ने सीधा अवतार कहाँ रखा, नीचे धामदेव में अपना, तो जैसी धामदेव में अपना अवतार रखा नरसिंह देवता ने दोस्तों, तो तुरंत धामदेव वहां नाच गए, और नाच गए तो दोस्तों धामदेव का रूप बड़ा ही विकराल हो गया। दोस्तों नरसिंह देवता जब आ जाते हैं तो उनका तो बबूत का घोला और खरवे की झोली और 9 धाम का चिमटा चलता है। दोस्तों सिंह देवता ने जैसी धामदेव को प्रकट हो गए,
बबूत का गोला मारा। तो बहुत का गोला दो सलाम रे, बहुत का गोला दो सलाम रे। तो कुरियार सोराल का हाथ का खुद का नेरा जो कहे तो नहीं मेरा रो रे वार सामरी पाट सामरी जखमी सामरी धुनी जाकर धुनी जोर मरे उनको आगो ची बहरे के किया काओ बिकायो आदि फकित भाटो भिखारी शब्द न है कि वहां ची और होते हैं सीजो धुनी जोर मरे से कानू में कुंटल जो बकबर सला जो पर रहे तब कमरी जो हमल रोजा जाग या जो कभी हमल रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग तब कमरी जो हमल रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग हमल रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग एक कौन सा कौन सा बबूत का गोला मारने के बाद जो उनकी 9 लाख कतूरी थे सब होश में आ गए। और जब शमशणिया को पता लग गया कि झोली और चिमटे वाला यहाँ जोगी आ गया है, अब मेरा बचना क्या है मुश्किल है, तब जाकर वहां से शमशणिया भागा। और भागने के बाद काय का रूप रखा दोस्तों, केकड़े का रूप रखा। और केकड़े का रूप रख के सिमट के कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। अब 9 लाख कतूरी नीचे हैं, अब इनको वहां वो नहीं मिला तो नरसिंह देवता का काम खत्म हो गया। इनको जब होश में लेके आगे 9 लाख कतूरों को जब वापस अपने होश में आ गए तो 9 लाख कतूरी फिर क्या बोले, इनको मारने के लिए पीछे लगे शमशणिया। तो अब क्या हो गया, शमशणिया ऊपर आ गया। जब ऊपर आ गया तो ऊपर बैठे थे गुरु। तो गुरु ने शमशणिया से क्या किया, लिया वचन लिया। उन्होंने कहा गुरु तुम मुझे बचाओ, मेरे को नरसिंह आ गया नीचे, मेरे को मार देगा, जोगी आ गया और बड़े विकराल जोगी का रूप चल रहा है, गुरु तुम मुझे बचाओगे। तो पहले बचनों का बड़ा मोल होता था दोस्तों। तो गुरु ने कहा मैं एक शर्त में बचाऊंगा, पहले मुझे वचन दे। चाहे वो गढ़देवी माता से गुरु ने वचन ली हो, चाहे वो भैल देवता से वचन ली हो, क्योंकि वचनों पर चलने वाले देवता होते थे, चाहे भूत पिचास कुछ भी हो पहले से। तब क्या नाम कहते हैं, शमशणिया से वचन लिया गया गुरु ने, आज के बाद जैसा मैं कहूंगा वैसा तू करेगा, तब जाके मैं तुझे बचाऊंगा। तो शमशणिया मरता क्या नहीं करता। तो उन्होंने क्या करा, फिर वचन दिया गुरु से। उन्होंने कहा गुरु मैं तुम्हें वचन देता हूं, आज के बाद मैं तुम्हारी चाल में, तुम्हारे ढोल में, तुम्हारे उसमें रहूंगा, और जब तक तुम आदेश नहीं करोगे मैं नहीं आऊंगा धोनी में। तो गुरु कहते हैं ठीक है, तू अब यहां लुक जा। 9 लाख कतूरू घूम के जब ऊपर आते हैं, कहते हैं गुरु हमने तो पूरा सागर ताल घूम दिया, हमको नहीं मिला, और वो ऊपर आ गया गुरु, और यहां से कोई बाहर बैठा नहीं है। गुरु जी तुम बताओ अब कहाँ गए। तो गुरु ने कहा यार, पहले तो गुरु ने उसे बचाने की कोशिश करी। गुरु ने कहा नहीं, मैं एक शर्त में बचाऊंगा कि तुम पहले मुझे वचन दो। तो धामदेव से वचन लिया। धामदेव ने कहा मैं तुम्हें वचन देता हूं गुरु जी, जो आप कहोगे मैं करूंगा। गुरु कहते हैं इसे मारना मत, उसे मारना मत, और मारोगे तो फिर मेरा वचन टूट जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है गुरु। तब वो कहते हैं जो केकड़े का रूप रखा था, तब वो शमशणिया अपना रूप रख के आता है। अपना रूप रख के आने के बाद तब शमशणिया और धामदेव उनको गुरु बताते हैं कि ये तुम्हारा भाई है, और ये पहले तुमसे बड़ा भाई है, और इसका दोष तुम्हारे राज्य में लगा था, क्योंकि दोष अपनों का ही लगता है, और जब तुम गलत करोगे तभी जाके दोष लगता है, तब जाके इन दोनों का वो होता है। लेकिन यहाँ निशंकु क्या होता है, निशंकु शमशणिया को मारता है, निशंकु मारता है, शमशणिया को मारता है, पीटता है, और कहता साले तू हमारा वो है तो तूने हमको इतना क्यों छला, ये करा वो करा, बहुत सारी चीजें होती है। तब दोस्तों ये वचनों पर चले, फिर एक दूसरे के वचनों पर चले। यहाँ पर से भैल देवता को बुलाया जाता है, जिस गुरु की विद्या जैसे होगी तो वो गुरु को बुलाता है। और दोस्तों जब शमशणिया आता है तो बड़ा ही खतरनाक रूप रख के आते हैं भैल देवता, और इतना खतरनाक रूप रखते हैं दोस्तों, हवा में नाचते हैं बोलते हैं। शायद ये जब आते हैं तो उस टाइम पर सभी देवता सिमट जाते हैं, ऐसी इनकी ताकत बोली जाती है। और रात में ही दोस्तों जब एक पाँव के ऊपर एक पाँव, एक पाँव के ऊपर एक पाँव, एक पाँव के ऊपर एक पाँव रख के कूदने लग जाते हैं दोस्तों। इस तरीके से बड़े विकराल रूप में नाचते हैं भैल देवता, ऐसे भैल देवता है दोस्तों। दोस्तों जो कुछ भी मैंने ये कहानी सुनाई है, ये गुरु के मुख से सुनाई है, आप भी सुनिए। हाँ, जो जगदीश राम गुरु जी हैं वो अदाली खाल से हैं, और अदाली खाल से इस टाइम पर रामनगर सुंदर खाल में रहते हैं, और अपनी संस्कृति का प्रचार करने के लिए शुरू से ही इस काम पे लगे हुए हैं। और हमारे मोहित जी जो हल्द्वानी से यहाँ गुरु जी से मिलना है, तो मैं सबसे पहले जो गुरु जी हमारे देव कार्य को बढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं अपने YouTube चैनल की तरफ से उनको धन्यवाद देना। तो गुरु जी आपने ये काम कब से कर रहे हैं गुरु जी? ये मेरा खानदानी पेशा है, दादा परदादाओं से। अच्छा गुरु जी। हाँ। तो गुरु जी आप किसकी जगह लगाते हैं? मैं सभी के देवताओं की जगह लगाता हूँ। अच्छा, कतूरों की लगाते हैं? और कतूरों का मैं स्पेशल कर रहा हूँ। स्पेशल? अच्छा हाँ जी। अच्छा, और हरजू सेंटर भी लगाता हूँ? हरजू की उनकी लाइन इतनी नहीं है। अच्छा, मैं कटोरी जगह हूँ। अच्छा गुरु जी।
तो गुरुजी जैसे आपने ये किताब अभी यहाँ पे अपने हाथ में रखी है, तो गुरुजी आपने बताया कि ढोल की उत्पत्ति किस कारण कैसे हुई? हाँ, ये तो देवताओं ने पाया ना इस चीज को, देवताओं ने बनाया। अच्छा गुरुजी। उपाय उन्होंने ही है। अच्छा गुरुजी। तो इसके तो कई अर्थ हैं ढोल के। अच्छा गुरुजी। हाँ, इसका अंत अभी किसी ने नहीं पाया। अच्छा गुरुजी। हाँ, ये है, ये रचना भी उसमें अच्छा गुरुजी। लिखा तो है इसमें। अच्छा गुरुजी। तो गुरुजी जैसे आप जागर लगाते हैं जब कच्चे लोग की, तो उसमें सबसे बड़ा अगवानी किसको करते हैं आप? पहली निरंकार देवता हुआ। अच्छा गुरुजी। सबसे बड़ा निरंकार देवता। निराकार देवता ना। निराकार। उसके बाद देवी। अच्छा गुरुजी। जुआ को। ना, महाकाली। अच्छा गुरुजी। देवी जगत माता। अच्छा गुरुजी। उसके बाद तब नरसिंह आते हैं, भैरव आते हैं। ना कटोरी है, तो उसमें सबसे बड़े कौन हुए? कचूरी में से हाँ। राजा दुलासाई। अरे दुलासाई। वो है राजा गादी का। अच्छा गुरुजी। राजा पृथ्वीसाई का लड़का। पृथ्वीसाई का लड़का। राजा दुलासाई। और उसके बाद? और सतवंती जिया का लड़का। अच्छा गुरुजी। हाँ, सतबंदी। जिया का लड़का कौन था? ये राजा दुलासाई। दुलासाई धामदेव था। धामदेव। अच्छा इसके नाम क्या होगा? है धामदेव के कितने नाम से बुलाया जाता है? धामदेव को ही थे, धामदेव हो गया, दुलासाई हो गया, राजवंशी ये नाम थे उनके भाई। क्या है? तो ये नाम है। अच्छा गुरुजी। तो गुरुजी जब 9 लाख कतरी जब अवतार लेते हैं, तो उसमें धुलासाई के साथ कौन कौन नाचते हैं? उनके साथ तो उनकी बहुत पत्नी होती है, सब नाचने वाले होते हैं। अच्छा गुरुजी। हाँ, जैसे? मलवा देवान, मलवा बयारी, निशंको महल, बड़ो साजपाल, 22 भाई कुंवर, इतने आते हैं उनके साथ। बिछवाकार की। अच्छा बिछवाकार। मुझे एक बहल देवता आते हैं, इनके बारे में कुछ नहीं जानते? बैल तो समोनिया का होता है, समोनिया देवता होता है। समोनिया देवता होता है बैल। हाँ जी, वो ऐसा हुआ, फिर लंबी कहानी हो जाती है। वो बता ऐसा है कि ये जिया का लड़का है, जिया देवताओं की कन्या ठहरी। उन्होंने वरदान मांगा था जिया ने कि बिना स्वामी का पुत्र चाहिए मेरे को। तो चक्कर पड़ गए। उन्होंने कहा बेटी ऐसा है, शादी तुझे करनी पड़ेगी, और एक मतलब मान लिया, पति मान लेना है तेरे, बाकी मैं तुझे वरदान दूंगा। वरदानी पुत्र पैदा हो गया तेरा। अच्छा, और क्या पुत्र कौन हुए? सुनो, अब जब उसको वरदान ने दिया कि तू जाएगी चक्रशिला में। अच्छा, ये चक्रशिला महादेव। चित्रागिरी महादेव। हाँ। वहां जाएगी, वहां सूर्य कुंड है, वहां पर नहाएगी तू। अच्छा। वहां पर जो है सूर्यवंशी पत्नी को राजा देंगे हम तेरे को। तो फिर माँ का मकर ढूंढा, माँ के मकर में गए वहां। फिर वहां गए, वहां नहाया धोया, 9 लाख मतलब 22 पत्नी जो थी कजूरी की भी गए, सब साथ में अकेली कहाँ जाती। अच्छा। गुरु का विजय शाही डोल गया। तो फिर उसके बाद वहां से नहा धो के जो भी हुआ, मतलब पुत्र पैदा हो गया। उसकी फिर लंबी कहानी है। पुत्र पैदा हो गया, पुत्र पैदा हुआ जब, तो ये लोग ये लोग जो थे ना, उनके भैंसिया लोग थे, नौकर चाकर होते थे राजाओं के। तो उनकी भैंस यहाँ आती थी बुकशाल में चलने को, डिकाला बुकशाल यहाँ थी चलने को। तो वहां है सागरा ताल। तो जिया जब गर्भवती हो गई तो नहाने को आई थी वहां, या कपड़ा धुलने भी आई थी। उसको पेट में दर्द हुआ। तो एक रक्त की धार वहां कुंड में चली गई। उसने कहा ऐसा तो हो गया, लेकिन उसको कोई पता नहीं। फिर वो चली गई अपने स्थान पर। अब उसके बाद राजा दुलासाई जब बड़ा हो गया तो उसको गादी सौंपी गई। अच्छा। जब गादी सौंपी गई तो उसने कहा जो मेरे से बाद में पैदा हुआ वो तो गादी का मालिक बन गया, और मैं रह गया कुंड में। अच्छा। और उनके साथ के लायक भी नहीं था, वो समझ रहा माशा। तो उसने वहां दूध लगा उसका, वो एक दिल मुँह भैंसिया ऐरा कुलीन, ये ग्वालिया थे भैंसों के। तो क्या कहते तो उनका लड़का भी था, मतलब ग्वाला थे, मतलब वो राजा दुलासाई की। तो ज्यादा तो उसका ऐसे कि भैंसी खींचते रहा अंदर। अच्छा। ताल में जो समोनिया। हाँ, एक एक करके भैंसी लास्ट में मतलब उन्होंने उनका बच्चा भी खींच दिया समोनिया ने। उनका भी आपका ये दोनों भैंसिया। है। हाँ, ठीक है, वो वहां खा मत गया, उन्होंने कहा हमारा बच्चा
तो गए वहाँ राजा के पास कि हमारा तो बेकारी हो गया, इतनी सेवा भक्ति करी हमारी, अब हमारे एक बच्चा था हो गया। तो तब राजा बुला साई को आया गुस्सा, उसने कहा यार, तो तब गुरु जयंती वहां पर बुलाए गए। गुरु कासम बरी। हाँ, गुरु जयंती बोलते हैं उनको। अच्छा। गुरु कासम बोलते, बुलाए गए। तब निकला वो उसमें। उसने कहा भाई तुमसे बड़ा भाई तो यहाँ छुपा हुआ है, उसका दोष लगा, वो कर रहा अत्याचार, तुमको मिली कर दिया, उनका कोई फैसला उसको नहीं मिला। तब जाके उसको गुस्सा आया राजा बुला शाही को। फिर उसने 22 से बुला दिया, मैंने कहा साला पकड़ना है वो किसी हिसाब से भी, समझिए उसको, समोड़िया को पकड़ना है। तो चले गए पूरी करनी वहां कोहली कटारा लेके, वो घुसा रहा अंदर को, उनको मिला ही नहीं। वो जब नहीं मिला तो जिया ने चली जान मार दिया, यार कोई नहीं रहा, मतलब बेटी कोई नहीं। मेरी पढ़ने सागरा में चली गई, वो वापस नहीं आए। घूम गई वही जिया भी, जिया तो बाहर थी। अच्छा। वो घूम गए प्रजमन की, जो चलती है। हाँ, वो फंस गए वहाँ। उसने अपने उससे शक्ति से घुमा दिया उनको, सबको घुमा दिया, समझ गया। हाँ। तब जब वो चिल्लाई जिया ने कहा, गुरु तो वहां लगे थे अपने बजाने में। जिया ने कहा आज मेरा कोई नहीं हुआ, मेरा मैत्री विधि कुछ भी नहीं हुआ आज। तो राजा दुलाशा का समय हुआ नरसिंह के अवतार, वहीं कुंड में सागरा ताल में दो नरसिंह के अवतार हुआ, तब छड़ गए वहां से। जब समरिया को जब नीचे नरसिंह प्रकट हुए उसपे धामदेव उसमें आते, धामदेव नरसिंह देवता जब धामदेव को प्रकट हुए, तो फिर उनने मतलब उसको थामा, वो शक्ति आई ना उसके अंदर, काल के अंदर नरसिंह देवता की। हाँ, तो तभी फिर उसके अंदर लगी समझिया पर। तो उसने हमने केकड़ा कभी में क्या कह रहा हूँ, केकड़ा कभी बना दिया। तो 22 सदी जो वहाँ घूम रही थी ताल में, वो भी बाहर निकल गई फिर उस शक्ति से नरसिंह की। हाँ, दूधाधारी नरसिंह। हाँ जी, ये हुआ दूधाधारी नरसिंह जो होते हैं जिया माता के महत्व हाँ, नरसिंह देवता है। तब जाके और जो भैल देवता है, भैली इतिहास बोलिया, भैल भाई समरिया हो, तो उसी को तुम्हें जाता पहले, अच्छा, उसी को लेते हैं। जब तीर्थ जाते हैं ना, उसकी जब धामदेव की पूजा होती थी तो शंकर की बलि चाहिए उसको, धामदेव को, बैल को। हाँ जी, शंकर का बच्चा जो उत्पत्ति हुई उसमें वहाँ पर ये धामदेव से बड़ा हुआ समरिया, ये बड़ा हुआ भैल से बड़ा हुआ, जो रक्त की धारा वहाँ हाँ, वो छुप गया, वो छुप गया वहाँ, क्योंकि मनुष्य के साथ के लायक नहीं था, तो समझ पैदा हुआ। तो दोस्तों, गुरु को काफी लंबा समय हो गया है जाकर लगाते हुए, और अगर हेमचू पहाड़ी की कहानियां अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हो कि वाकई में हेमचू पहाड़ी की कहानियां अच्छी आती है और हेमचू पहाड़ी की कहानियां दिल को छूने वाली है, और आपके अगर रोंगटे खड़े हुए होंगे जरा से भी कहानी में, तो दोस्तों आपका फर्ज है, आप नरसिंह देवता के भगत हो, आप अपने घर के इष्टू के भगत हो, तो आपका फर्ज है फिर आपको ये कहानी दूसरे के पास भेजने पड़ेगी, क्योंकि आप नरसिंह देवता का प्रचार एक इसी तरीके से कर सकते हैं। क्यों आखिर नरसिंह देवता को हम बोलते हैं कि नरसिंह देवता एक ऐसे जोगी है, रमता जोगी बहता पानी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी होगी तो दूसरों के साथ शेयर करना कतई मत भूलना, और हेमचू पहाड़ी को फॉलो करना कभी मत भूलना दोस्तों, क्योंकि हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है दोस्तों।